सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। फौज के जवानों, मुझे मालूम है ये नाम नेहाद मुल्ला तुम्हें अमेरिका का एजेंट कहता है, लेकिन अल्लाह की कसम हकायक छुपा नहीं करते। कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले मौलवियों, अगर इस चीज का जवाब चाहते हो तो पूछो अफगान तालिबान के साबिक सफीर मुल्ला ज़हीर से कि पाकिस्तानी इदारों ने अफगान मुजाहिदीन को कैसे सपोर्ट किया। हाँ हाँ, अरबी का एक मकूला है, अल फज़्ल मा शहिदत बिही अल-आदा, बेहतरीन गवाही वो है जो दुश्मन की जुबान से निकले। आज पूछो अमरीकियों से कि कैसे पाकिस्तान में अफगानिस्तान में इनका बेड़ा गर्क किया है। सुनो वो बयान जो अमरीकी CIA के अफसरों ने दिए कि तुम्हारे लिए अमरीका के चीफ माइक मोलन का ये बयान काफी नहीं कि हमें अफगानिस्तान में हकीकी शिकस्त देने वाला पाकिस्तान है। क्या तुम्हें काफिरों के ये बयान नजर नहीं आते? फिर भी करते हो। बात कहना चाहता हूं आप कि रिकॉर्ड के लिए शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। The president visiting the Pentagon today for a briefing on the fight against ISIS and the Taliban, but he pointedly avoided a question about whether he's going to commit more U.S. troops to the anti-terror fight in Afghanistan. This is a fight that Defense Secretary Mattis says, quote, "We are not winning." Joining us now is retired Air Force Lieutenant Thomas McInerney. Well, General, let's not bury the news. The news is that we are winning against ISIS, both in Syria and in Iraq. That's great. But then there is Afghanistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan, the last almost 16 years, when George Bush said, you're either with us or against us, they said they were with us. जो रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं उसकी रिपोर्ट्स आप देखें कि वो क्या कहते हैं। ये है जनाब फरवरी 8, 2011 इन क्राइम न्यूज न्यूयॉर्क। ये दुनिया की 10 बड़ी इंटेलिजेंस की बारे में बताते हैं कि ये किस नंबर पे आते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं और उसमें नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया है ISI। अगर ISI इनकॉम्पिटेंट है, ISI का फेलियर है। मैंने जो ऑपरेशन किए, मैंने आपको फिर अर्ज किया कि हम लोग खामोशी से कर गुजरने वाले लोग हैं। काश मैं आपको बता सकता, मैं नहीं बता सकता। आपको जनरल अमित गुल ने 1-2 चीज़ें बताई है, मेरे किसी और सीनियर ने बनाई होगी, लेकिन मैं डिटेल से नहीं बता सकता। लेकिन मैं जिस ISI का हिस्सा है, उस ISI ने तारीख की सबसे बड़ी खुफिया जंग लड़ी और उस सुपर पावर के खिलाफ लड़ी जो सन 71 में हमें तोड़ चुका था इंडिया से मिलकर। जो इंडिया के साथ जिसका दिफाई मुआहिदा था, वो तोरखम बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया था। वो खड़ा होने के लिए नहीं आया था। हमें बड़ा तल्ख तजुर्बा था और अफगान सरजमीन हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। भुट्टो साहब के दौर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे। ज़िया-उल-हक के दौर में इस्तेमाल हुई, हमारे खिलाफ ट्रेनिंग कैंप्स थे और हमेशा इंडियन ने इस्तेमाल की, रशियन ने। अफगान जिहाद के बाद पहला मौका आया कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकी और हमने अपने दुश्मनों को रूट आउट कर दिया। वहाँ से हमने पाकिस्तान को गिराव की कैफियत से निकाला। उस ISI ने पाकिस्तान की मगरबी सरहद महफूज कर दी। उस ISI ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के 15 ट्रेनिंग कैंप्स को काट दिए। उस ISI ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल किया। उस ISI ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाया, कहूरा को। उस ISI ने CIA की इंडिपेंडेंट कश्मीर जो बना रहे थे, उस तहरीक को सबोटाज किया। उस ISI ने उस दौर की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अरबी का एक मकूला है, अल फज़्ल मा शहिदत बिही अल-आदा, बेहतरीन गवाही वो है जो दुश्मन की जुबान से निकले। ये हर स्टेज पे लड़ा जा रहा है
और मैं आपको एक और बात बता दूं, जनरल साहब से मेरी बात होती रहती है। देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें वहां का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि आईएसआई और मिलिट्री का जो वो है, उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली है, क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पे, उस समय इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं, इनको कैसे बेवकूफ बनाना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका, लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। तो उस प्रॉक्सी वॉर में वो बड़े वो महारता वो हासिल कर चुके हैं। और हम